नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। व्यूवर्स, एक तरफ हमें कहा जाता है कि पुलिस हमारी फर्स्ट ऑर्डर एजेंसी है, तो दूसरी तरफ कच्चे के डाकू इन पुलिस अफसरान को अगवा करके पुलिस वालों से तावान मांगते हैं। एक तरफ हमें सिखाया जाता है कि हमारे मुश्किल वक्त में यही पुलिस हमारे लिए सीसा पलाई दीवार बन जाएगी, तो दूसरी जानिब यही पुलिस वाले अफसरानों की प्रोटोकॉल में मसरूफ़ हैं। आखिर ये पुलिस वाले हैं किसके? हुक्मरानों के हैं, रियासत के हैं या फिर अवाम के हैं? अगर ये रियासत के हैं तो फिर रियासत क्यों नहीं संभालते, और अगर अवाम के हैं तो फिर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं फराहम किए जाते? तो जानने की बात यह है कि दर हकीकत पुलिस है किसकी? अवाम की है, रियासत की है या फिर हुकूमत की है? अगर ये रियासत की है तो फिर रियासत क्यों नहीं संभालती, और अगर अवाम की है तो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं फराहम किए जाते? हर आने वाली नई हुकूमत अपने मनपसंद का आजी रख लेती है। पुलिस किसकी है और कब ये गैर सियासी होगी, इस बारे में जानेंगे हम अपनी आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि जो हज़ारों पुलिस एहलकार हैं वो इस वक्त हुक्मरानों की सिक्योरिटी के लिए तो मसरूफ़ हैं, लेकिन आवाम को सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम की जा रही? आवाम को सिक्योरिटी क्यों देंगे वो? उन्होंने जब लूटना आवाम को है तो आवाम को सिक्योरिटी तो नहीं ना देंगे वो। तो क्या वजूहात है क्यों नहीं दे पा रहे? तो वो नहीं देंगे सिक्योरिटी आवाम को। आवाम को किस लिए देंगे सिक्योरिटी? आवाम को महंगाई देंगे, आवाम को परेशानियां देंगे, बजट देंगे, रिलीफ उन लोगों ने आवाम को कोई भी नहीं देना। उन लोगों ने आवाम को देनी है तो परेशानियां, टेंशनें देनी है। हमारे जो बड़े हुक्मरान बैठे हैं उनको वो देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वो लूटते हैं हुकूमत को, लेकिन फिर भी उनको ही सपोर्ट किया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, उनके लिए हर चीज़ है। लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब आवाम पागल है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन उनके लिए फिर भी कुछ नहीं है। टैक्स उनके पैसों से जा रहे हैं, गरीबों के पैसों से जा रहे हैं टैक्स। और सपोर्ट किसको कर रहे हैं? हुक्मरानों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मतलब हमारे सपोर्टर्स हैं उनको सबको सपोर्ट कर रहे हैं। गरीब तो कुछ भी नहीं है ना उनके सामने। जो आने वाली कोई भी हुकूमत आती है वो आते साथ ही आईजी चेंज कर देती है। इसकी क्या वजूहत है कि आईजी क्यों बदले जा रहे हैं? हर आने वाली हुकूमत अपने मनपसंद का आईजी रख लेती है। वो उन लोगों ने उनसे काम भी तो अपने पसंद के करवाने होते हैं ना। आईजी चेंज कर देंगे, उनको अपना बजट देंगे, अपना हर सब्सिडी वगैरह देंगे, उनको बताएंगे इस तरह हमारे तरीके से चलें। वो उनको चेंज करेंगे तो वो अपना बजट बना सकेंगे ना। नई हुकूमत जो आती है वो अपने तरीके से अपना बजट बनाती है, तो वो जब तक आईजी नहीं चेंज करेंगे तो वो अपना बजट कैसे बनाएंगे? मौजूदा हुकूमत का आवाम के साथ क्या रवैया है? मौजूदा हुकूमत करंट मतलब PTI का आप पूछ रही हैं? नहीं, जो नून लीग की हुकूमत है तो वो पुलिस के हवाले से उसका क्या, पुलिस क्या इक़दाम कर रही है आवाम के लिए? क्या रवैया उनका आवाम के साथ? आवाम के साथ उनका कोई रवैया नहीं है। सारे मौजूदा जो हुकूमत है इस वक्त है नून लीग की हुकूमत, लेकिन वो सपोर्टर PTI के हैं। PTI को सपोर्ट कर रही है। ये जो भी जलसा हुआ है कल इस्लामाबाद में जो हुआ है, लेकिन उन लोगों ने जलसा किया है वहाँ पे, लेकिन उन लोगों को जो थे बड़े बड़े सपोर्टर्स थे PTI के, उन लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो उन लोगों ने जलसा करवाया ही नहीं है। जो लास्ट जलसा हुआ है तरनोल में वो उन लोगों ने बंद कर दिया था, जलसा नहीं करवाया। इस दफ़ा हुआ है तो जलसा, लेकिन इस दफ़ा उन लोगों ने सबको पकड़ के बंद कर लिया है। ये तो कोई बात ना हुई। पहले आप लोग डेट ही ना दें जलसे की। अगर डेट दी है जलसे की आप लोगों ने तो फिर आप लोगों को गिरफ्तारियाँ देने की क्या ज़रूरत है? वो भी हैं, उनको भी एक दफ़ा मौका देना चाहिए। इतनी दफ़ा 3 दफ़ा इन लोगों ने पहले जलसा कैंसिल किया, अब चौथी दफ़ा जलसा हुआ है तो फिर गिरफ्तारियां कर ली हैं। ये प्रेजेंट हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। सपोर्ट कर रहे हैं तो जो हमारे मतलब दूसरे सपोर्टर्स हैं PMLN उनको सपोर्ट करिए। गरीब आवाम को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं पकड़ के। गरीब आवाम की तो कोई भी नहीं सुन रहा। हुकूमत को आवाम की जानो माल का कोई ख्याल है? नहीं, बात लोग ये आंदे ने कि जिहो जी आवाम होवे उहो जिहा हुक्मरान होंदा। हालांकि कुरान करीम की कोई आयत नहीं आती। अजी कुरान मैं पूछना वा कि यहूदियों के विच क्या उत्थों दी आवाम जिहड़ी वली अल्लाह है तो हुक्मरान नबी ने? सिर्फ ये वे कि उस कानून है, कानून की हाकमियत अल्लाह की होनी चाहिए। सारे मुल्क के अंदर हुक्मरान भी गलती कर सकता तो आवाम भी गलती, जिहड़ा खता करेगा कानून उन्हें सजा देगा। हुक्मरानों के पीछे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, तो आवाम को ऐसी सिक्योरिटी क्यों नहीं मैसर है? आवाम को छोड़कर इस्लाम को नहीं दी जाती। अपने वास्ते इन्हों के तमाम तर इख्तियारात बुरे कार आ जाते हैं, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजलूम निज़ाम ज़िंदगी है जिहदे वास्ते कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होता, कोई कुव्वत इस्तेमाल नहीं होती। मौजूदा हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं आवाम के लिए पुलिस के हवाले से? जो उन्होंने अपनी पसंद का IG लगाया है वो क्या इक़दाम कर रही हैं? बेटी बात यह है कि साडा मुल्क जो दाखिली इक़्तिदार खारजी इक़्तिदार है, बैरूनी मुल्क के इशारे नाल चलता है। जो वो कहते हैं ना सो इत्थे होंदा है। सर मुझे बताइएगा कि हुकूमत आते साथ ही जो भी हुकूमत आती है वो अपने मनपसंद का IG क्यों चुन लेती है? क्योंकि ये एक सिस्टम चल चुका है इसी तरह, और सब ने अपनी पॉलिसीज़ रखी हुई हैं और कोई भी मुल्क के बारे में नहीं सोचता।
देखा जाए अब स्टूडेंट्स को देख लें, इनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा। और जैसे मुल्क के निज़ाम चल रहा है, डिक्टेटरशिप है, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज होगा। आप आने वाले सालों में देखें जिस तरह स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ डिग्रीज़ कर लेते हैं लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जॉब दूसरी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता फ़िलहाल हालात बेहतर होने वाले हैं। जब तक डेमोक्रेसी नहीं होती तो कुछ भी नहीं बदला जाएगा इस मुल्क में। हुकूमत को आवाम की जानो माल का कितना जो है एहसास है? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता एहसास है। एहसास होता तो ये हालात ना होते। आपके सामने है कि अब जिस तरह हुकूमत आई है, क्या इकदाम किए गए हैं, कुछ भी नहीं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का निज़ाम आने वाले 10-15 साल में कुछ भी नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। जब तक हमारी आवाम इनकलाब नहीं लाती जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि देखा जाए जब से पाकिस्तान बना है तो यही सब कुछ चल रहा है। सर मुझे ये बताएं कि पुलिस आवाम को कितने तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है? पुलिस तो बहुत तंग करती भी है, गरीब को तंग करती भी है, अमीर को पढ़ती नहीं पई। किस लिहाज से? ठीक है ना, ये चुंगी ते इत्थे कर सी। हाँ जी, क्या करती है पुलिस? भी तलाशी करती भी जिन्हें कने पैसे भी ले लेंदे न, गरीब कने अमीर को पकड़ दी कोई नहीं। पैसे ले लेते हैं हाँ बिला वजह, हाँ जी, तो आवाम दे देती है, आवाम ही दे देती है। तो बोलती नहीं कोई आवाम? कौन बोलेगा, गरीब कौन बोलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि हुकूमत को आवाम की जानो माल का कोई ख्याल है? कुछ भी ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। जो वादे किए जा रहे थे कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बस ऐवी सारी जो भी आता है वो कहता है मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे महंगाई थी बिल्कुल वैसी है, बल्कि और मज़ीद महंगी। आटा बस सस्ता हुआ है कुछ थोड़ा सा, वो भी मेहरबानी है। वो देखें कब दिक्कत अब उनका ये प्रोसीजर चलता है। बाकी हुकूमत तो ये भी हमारी नज़र में, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैंने वोट भी नून लीग को डाला है, लेकिन इस बार नून लीग भी जो सी है ना वो फारिग हो गई है हमारी नज़र में। सर मुझे बताइएगा कि हुक्मरानों के पीछे लाखों की सिक्योरिटी होती है, आवाम को किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जा रहे हैं? किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, बल्कि अवाम का ही पैसा जो सा है वो इनके पास पड़ा हुआ है और अवाम के किसी काम भी नहीं आ रहा। पुलिस आवाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, किसी किस्म की कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दे रही। पुलिस के दिक्कत जो सी बात है, पुलिस हमारा तो अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं बना कि जो हम पुलिस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकें। हमारा हुकूमत के साथ है और हुकूमत से यही अपील है कि महंगाई की तरफ थोड़ा ख्याल करें, अगर ये चाहते हैं कि अगली हुकूमत इनकी बने। मुझे बताइएगा कि कोई भी नई हुकूमत जब आती है तो अपने मनपसंद का आईजी लगा लेती है, क्या वजूहत है इसके पीछे? ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने केस ख़त्म करने होते हैं। ज़ाहिर बात है उनका जब पूरा हैंड ओवर हो जाएगा उसके, तो फिर जो मर्ज़ी कर सकते हैं वो अपने केसेस अपने ना जो ख़त्म करके बस फिर दोबारा वही लूट मार। मुझे बताएं कि हुकूमत जो है आवाम को कितने % जो है वो सिक्योरिटी फराहम कर रही है? हुकूमत अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा और हुकूमत जो आवाम की है वो तो 0% है। यानी कि जब वो आते हैं वोट लेने के लिए तब उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, और जब हमसे वोट लेके चल जाते हैं फिर इतनी सिक्योरिटी करते हैं, हम चोर हैं जो हमसे ही ज़्यादा सिक्योरिटी ले लेते हैं। हमारे हुक्मरानों को किस बात का डर है कि वो इतने सैकड़ों जो है अपने पीछे सिक्योरिटी लेके फिर रहे हैं? किन वजूहत के पीछे? वो इसलिए कि ज़ाहिर बात है वो जितना पैसा उन्होंने जोड़ लिया है वो उनको डर है कहीं अवाम ने लूट ले मारा, इसलिए वो ज़्यादा सिक्योरिटी लेके भाग। तो आवाम ने कितना को लूटा है हुक्मरानों को? वो लूटा इसलिए नहीं ना, ज़ाहिर बात है वो छुपा लेते हैं, कुछ बैरूनी मुल्क भेज देते हैं। ज़ाहिर बात है उनके बेटे वगैरह जो भी है औलाद तो सारी बाहर है उनकी, तो यहाँ से लूट के हमारा खून चूस के बाहर भेज देते हैं पैसे। तो हुकूमत जो है आवाम को कोई रिलीफ, कोई तहफ़्फ़ुज़ पुलिस के हवाले से भी कुछ भी नहीं दे रही? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। गरीब बंदा पिसता जा रहा है, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है खाने के लिए घर पैसे नहीं है, और अमीर होता जा रहा है, कोई नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जी बिलों में कमी करेंगे, उन्होंने रिलीफ ये किया बिलों में कमी, 9 तारीख की जगह कह रहे हैं 19 तारीख को जमा कराएं। कितना अच्छा रिलीफ दिया उन्होंने। तो उन्होंने बस बढ़ा दी हैं, कमी उन्होंने कुछ भी नहीं की। पैसे वो आपने कभी ये पूछा जो फंड आता है कहाँ पे जाता है, कहाँ पे लगता है? कहाँ पे जाता है? जेबों में जाता है उनकी। कितना फंड आता है, कितने डॉलरों में आता है? $1 कितने का है? जितना फंड अरबों के हिसाब से पैसा आता है। अगर आप 18 करोड़ या 22 करोड़ वहाँ पे तकसीम करो, फ्री बंदे को कितना पैसा आता है बताएं ना। तो सर मेरी बात सुने, आवाम ही जो है वो इन हुक्मरानों को लेकर आती है और बाद में शिकायत करती है। हाँ, आवाम बेवकूफ़ है, उनको पता नहीं चलता उनके फ़ायदे कौन से। वो आते हैं बस 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार देते हैं, जी हमारे वोटें दें हमें बस, ठीक है हम आपका काम करेंगे। वो कहते हैं चलो 2 दिन तो रोटी खाओ, बाकी बाद में देखेंगे। सर कच्चे के डाकू जो हैं वो पुलिस अफसरान को पहले अगवा करते हैं और फिर तावान मांगते हैं। मैडम कच्चे में जो बैठे हैं इतना असला, जदीद असला उनको कौन पहुँचाता है? कहाँ से लेके आते हैं वो तो अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं। वो जहाँ रास्ते भी नहीं हैं, उनको कोई तो उधर असला पहुँचाता है ना, जो इतनी वो उनकी जुर्रत है।
हम इधर शरीफ शहरी या इधर आज़ादी से नहीं घूम सकते। शनाख्ती कार्ड पहले देखते हैं जेब में है कि नहीं है, तो वो कैसे वो उतना कर जाते हैं। उनके साथ कोई तो मिला हुआ है ना आदमी जो इतने जदीद किस्म का असला उनके पास है, और जो चलाने, किसी को आम आदमी को पिस्टल नहीं चलाना आता, और वो रॉकेट लॉन्चर और पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, हमें तो वो नाम ही नहीं आते। वो कहाँ से और कौन दे जाता उनको। सर हुकूमत को आवाम की जानो माल का एहसास है कोई? हुकूमत दे जानो माल का एहसास है। 36,000 का बिल मैं पाई फिरना तो सोचना फिरना कितों भरांगा। देखो जी 17 तरीक से भरना है तो बड़ा परेशान हाँ। तो सुबह की रोटी असीं नहीं खाधी है तो ये पिछे लगे भजे फिरने है। हुकूमत साडी है, असी बच्चे भुखे ने तो असी बिलों के पिछे नसे फिरने हैं। एक एक दिन मिन्नतां करने पे कोई काम दो सानू यार, असी बिल भरने हैं। तो हुकूमत कोई तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं कर रही है आवाम को? क्या तोहफ़ात, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परेशान है, जिवें आए ने एवें मर मुर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर चला। तो ये बताएं कि हुक्मरानों के पीछे लाखों की सिक्योरिटी है, आवाम को क्यों नहीं इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती? सिक्योरिटी है, एक बंदा निकलो बाहर देखो कि किन्ने बंदे पैंदे ने, उन्होंने कित्थों आए हैं, की गल है, की बात है, वो सिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने किन्ने पूछने वाले ने। मैं थोड़ी सी गलती कर गया मैडम, शादमान वाला जो ये अंडरपास है उधर मेरे पे पर्चा भी हो गया और रात अंदर भी रहा मैं, और वो सुबह से मेरी ज़मानत भी हो गई। अब जिधर वो ऐप मारते हैं उधर मैं वांटेड आ जाता हूँ, मेरे को नीचे उतारते हैं। ये पूरी दस्ती मैंने रखी हुई है, ये जज के आर्डर है मेरे पास, मैं ज़मानत पे आया हूँ, जब छोड़ते हैं। बिला वजह हैं बिला वजह FIR? जाई एक वो मैंने को कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से मैं रात भी रहा हूँ और 8,000 रुपये जुर्माना भी भरा मैंने। सर मुझे बताइएगा कि हर आने वाली नई हुकूमत अपने मनपसंद का IG क्यों लगा लेती है? मनपसंद IG ये होता है कि जो पुलिस है, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए होता है कि जो भी हुकूमत होती है वो ये चाहती है कि पुलिस उनके कंट्रोल में रहे और जो अपोजिशन है उसको दबाया जा सके। अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे उनसे कि मतलब ये सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है। सिस्टम ये ऐसे बेहतर हो सकता है कि आप नोट करें कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो आपको गलियाँ, सड़कें, नालियाँ ये वगैरह तो बना के देती हैं, लेकिन एजुकेशन पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अभी आप एजुकेशन का बजट देख लें, क्या बजट है, उसमें कितनी यूनिवर्सिटियाँ चलेंगी? कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। 22 अरब के 21 अरब उन्होंने बजट रखा है, और बाकी बजट आप देख लें कहाँ पे गए हैं। जब तक इस मुल्क में एजुकेशन पे काम नहीं किया जाएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब आप ये बताएं कि एक गरीब का बच्चा है ना, वो अगर मैट्रिक अच्छे नंबर से कर लेता है और FSC कर लेता है और मेडिकल में उसका एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन वो गरीब अपने बच्चों को उसको डॉक्टर नहीं बना सकता। तो उसमें अब ये है कि जब अब मतलब गवर्नमेंट जब तक एजुकेशन पे काम नहीं ना करेगी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो इस मुल्क में चेंज नहीं आएगा। जब ये होगा कि पढ़ी लिखी एक नस्ल 20-25 साल लगेंगे, पढ़ी लिखी एक नस्ल तैयार होगी, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खुद चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप जितने भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ देखें या इनकलाब का देखें, जो कहते हैं जी इनकलाब आ गया, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उनके जितने तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं उनके एजुकेशन सिस्टम सेम है। उनका एजुकेशन सिस्टम मजबूत है, जिसकी वजह से जो है मतलब वहाँ पे प्रोग्रेस है, तरक्की है, और लोग खुद जानते हैं कि मतलब हमने किसे वोट देना है। कोई बिरयानी की प्लेट पे या कोई अपनी गली नाली सड़क पे वोट नहीं देता, वो प्रोग्रेस पे वोट देते हैं। इसलिए एजुकेशन मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है इस मुल्क में चेंज के लिए, क्योंकि आप देख लें कोई हमारे मुल्क में शरह खानदगी बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। मतलब कितने के लोग और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो जब तक एजुकेशन पे काम नहीं होगा तो मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। सर हुकूमत की तरफ से इतनी सियासी भर्तियाँ क्यों हैं? सियासी भर्तियां, फिर आप वही क्वेश्चन रिपीट करें, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को कंट्रोल करना है। कोई भी हुकूमत है वो ये चाहती है कि सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए वो मनपसंद जो भर्तियाँ होती हैं उसके ज़रिए उनका ये दिल होता है कि चलो सिस्टम को कंट्रोल कर लें। सर हुकूमत जो है वो आवाम को कितनी सिक्योरिटी फराहम कर रही है? देख लो, हुकूमत पे डिपेंड करता है कि आवाम के साथ कितनी सिक्योरिटी और कितनी सिक्योरिटी फराहम करते हैं। अव्वल तो मतलब अगर इस तरह सिक्योरिटी की बात है, मतलब मैं लिबर्टी प्लाजे का सदर हूँ पठानों का, मुझे भी फिर 8-10 सिक्योरिटी वाले दे दो कि मेरे आगे पीछे भी सिक्योरिटी वाले जाएं, मेरा हक नहीं बनता है। हुक्मरानों के पीछे इतनी सिक्योरिटी है तो आवाम को क्यों नहीं दी जा रही? वही ना, मतलब आवाम को भी दीजिए सिक्योरिटी जो हुक्मरानों के पीछे अर्जना, क्योंकि ये इंसान सिर्फ हुक्मरान ही है, आवाम भी है ना। आवाम का भी दिल चाहता है कि हमारे पीछे भी आगे पीछे सिक्योरिटी फिरे।
सर जो भी नई हुकूमत आती है अपने मनपसंद का आईजी रख लेती है, क्यों रखती है, क्या वजह है? ताकि वो उसके मतलब रास्ते साफ़ करे, उसके सारे मतलब गबंद मतलब साफ़ कर ले, उसको फ़ोन करे और देना। हर बंदा तो इसलिए आता है कि मतलब खाओ, इधर तो मुल्क संवारने के लिए तो आज तक कोई भी नहीं है, जो भी है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। किस तरह ये निज़ाम दुरुस्त होगा, किस तरह आवाम को सिक्योरिटी मिलेगी कि ये हादसा जो इस तरह हो रहे हैं, चोरी आवाम को डाकू? सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? आवाम को सिक्योरिटी ना मिले, आवाम को खाने पीने का मिले तो अभी बड़ी बात है। आवाम सिक्योरिटी क्या करेगा बेटा? आवाम तो चाहता है कि कोई चीज़ सस्ती हो जाए, बिजली, खान पीन की चीज़ें। आवाम को तो जो किराएदार है बेचारा, वो तो किराएदारी में मर गया। जितना किराया उसका और उतना उससे डबल उस बेचारे का बिल आता है। 10,000 15,000 उस बेचारे का मादेन होता है, 18,000 रुपये बिल आया होता है। वो बेचारा उसमें से किराया दे दे, खाना खा ले या क्या करे? जो आम आदमी कमाता है और दिन दहाड़े उसको लूट लिया जाता है, तो पुलिस ने उस पर क्या किया? क्या हुकूमत उस पर कर रही है कि पुलिस वाली इस तरह करे तो आम बेहतर हो? ना करे, लूट मार ना करे, क्या करे बेचारा? जिसके पीछे बच्चे हो, जिसके पीछे लड़ाकी बेगम हो, और वो कहेंगे लाओ कमाने के लिए, और उसके बेचारे का 20,000 रुपये तनख्वाह हो और उसको 18,000 रुपये बिल आ जाए, तो वो लूट है ना, क्या करे? वो तो यही करेगा, दिन दिहाड़ी लूट मचाई करेगा, लाजमी करेगा, क्योंकि पीछे और तो ना लड़ाकी बेगम है, पीछे बच्ची है, उसने तो कुछ ना कुछ करना है। किस तरह ये निज़ाम बेहतर होगा? निज़ाम जब तक अल्लाह ताला ना बेहतर करे, अवाम सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हुक्मरान अल्लाह ताला सही कर देगा। सर सबसे ज़्यादा मुल्क में नून लीग की हुकूमत रही है, फिर भी निज़ाम दुरुस्त नहीं हो रहा, क्या हुकूमत करना नहीं चाहती? नहीं, हुकूमत करना चाहती है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट करने तो दें। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं चाहती है कि हमारी जो मुल्क हमारा तरक्की करे। अच्छी खासी हुकूमत थी नून लीग की 2018 से पहले, तो ये तजुर्बा किया खान साहब को लॉन्च करके, तो ये हाल हो गया। अब हुकूमत की तरफ से इतनी सियासी भर्तियाँ क्यों की गई हैं? कुछ मजबूरियाँ होती हैं। किस तरह की मजबूरी? आपको पता है जिस तरह निज़ाम चल रहा है और खान साहब ने जिस तरह मुल्क का हाल किया हुआ था, तो ये इनकी मजबूरी बन गई थी। कौन कसूरवार है मुल्क को बिगाड़ने में? हमारी इस्टेब्लिशमेंट। तो हुकूमत क्या करे ऐसा कि ये सब दुरुस्त हो जाए? क्या हुकूमत जो है वो ठीक नहीं कर सकती इन सब चीज़ों को? हुकूमत ठीक कर सकती है, लेकिन हर इदारे को अपने आइनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में क्या काम है? तो फिर आवाम से जो वादे करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो फिर वो किस काम आया? ना कुछ बेहतरी तो हुई है ना। किस तरह की बेहतरी हुई है? आप ख़ुद देखें, 2018 से पहले मुल्क कहाँ चल रहा था। और अब जो आवाम महंगाई को रो रही है, बिजली के बिलों को रो रही है, वो तो ये जो 3.25 साल हुकूमत रही है, सारी तबाही तो इन्होंने की है। इन्होंने की है? खान साहब ने की है। तो अब कौन आए तो ये बेहतर हो जाए? क्योंकि जब तक हमारी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये अगर अपने आइनी हदूद में ना रहे तो फरिश्ते भी आ जाए तब भी मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। सर मुझे बताइएगा कि आने वाली हर नई हुकूमत अपने मनपसंद का आईजी रख लेती है, क्या वजूहत हैं? हालात के मुताबिक उनको रखना पड़ता है और अपनी अपनी पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टी के मुताबिक उन्होंने रखना पड़ता है। क्यों सर, क्यों रखना पड़ता है? क्या जो पिछली पार्टीज ने रखी थी आईजी, क्या वो कोई इकदाम नहीं कर रहे होते? नहीं, आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। हालात के मुताबिक रखना पड़ता है अपनी अपनी पार्टी के, क्योंकि उनके अपने ऐसे काम होते हैं, वो काम भी करने होते हैं उन्होंने। अच्छा सर, हुक्मरानों के पीछे हज़ारों की सिक्योरिटी होती है, आवाम को ये सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है आवाम के साथ? देखिए, जो हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स का जो जिस तरह हालात जा रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। ठीक है, अपने पार्टी को ही नवाजा जाता है और आवाम का पैसा होता है, टैक्स पे सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, उसके मुताबिक है ये। सर ये निज़ाम किस तरह बेहतर होगा? ये निज़ाम तो बेहतर पिछले 40 साल में नहीं हुआ, अब तो आवाम भी मायूस हो चुकी है, मुश्किल लग रहा है मुझे। आने वाले वक्तों में कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती? नहीं, उम्मीद की किरणें तो अभी भी बाकी हैं, लेकिन वो किरण आए तो तब। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत को इंसान की जानो माल का कोई एहसास है? नहीं, देखो ना, जो बैठे हुए ना वो इंसान के आगे कदर करते, ना पॉलिटिक्स, ना मुल्क की जो मशीयत जो चल रही है वो नहीं चल रहे। बिल्कुल मुल्क दिवालिया हो गया, कारोबार नहीं है। हम खुद ताजिर है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल डाउन हुआ है। खान की हुकूमत में कारोबार था, माशाल्लाह हर चीज़ चल रहा था,
कोरोना आया था वो तो अलग एक बीमारी जो था वो आया था, मगर चल रहा था, मुल्क चल रहा, फिर भी निज़ाम चल रहा था। इनके हुकूमत में कुछ भी नहीं है, मुल्क बिल्कुल ख़त्म हुआ है, बस दिवालिया हो गया। अब ये जो बाहर जाते कर्ज़े लेते, कोई मुल्क इसके ऊपर भरोसा नहीं करते, ना कर्ज़ा दे रहे, अपने साथ बड़े लोग लेके जाते हैं मगर कर्ज़ा नहीं मिलता है। हम लोगों को चाहिए कि उठ जाएं, अभी अवाम सोई है, जागना चाहिए। देखो श्रीलंका की अवाम जो थी वो उठ गई, बाहर निकल गई, बांग्लादेश की अवाम भी बाहर निकल आई, वो भी एक कैद खाने में थी। ऐसे हम भी कैद खाने में पड़े हुए, जो इस टाइम हमें उठना चाहिए। अगर हम ऐसे सोएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे मुल्क ऐसे ही तबाह रहेगा। आने वाले नस्लों के लिए सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। सर मुझे बताइएगा कि जो भी नई हुकूमत आती है वो अपने मनपसंद का आईजी रख लेती है, क्या वजूहत है इसके पीछे? ज़रूरत होती है उनको अपने काम निकलवाने के लिए, तो करना है ना, मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। हमारी हुकूमत को आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ात का कोई ख्याल है कि आवाम को हम सिक्योरिटी देनी चाहिए इनको? ज़रा बराबर भी नहीं, ज़रा बराबर भी नहीं है, वाकई नहीं है। ये आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, सबको पता है। हर बंदे ने अपना बिज़नेस और काम सेटल करना है, वही आए हुए बैठे हुए लफंगे और चोर, सबके समेत। आप पूरी हुकूमत का लगा ले, शहबाज शरीफ की कितनी सीटें हैं अपनी पार्टी की, वो जो बैठा हुआ है 17 सीटें हैं उसकी, हाल पाकिस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। मरियम नवाज़ अपनी सीट से नहीं जीती, वो वज़ीर आला बनी हुई हैं, तो वो कोई और बिठा रहा है, उठा रहा है, बिठा रहा है, वो उनका काम नहीं है, बस उन्होंने अपने काम सीधे करने हैं। तो नाज़रीन, अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत में इतनी सियासी भर्तियाँ इसलिए की जाती हैं ताकि हुकूमत अपनी मनपसंद की जो है वो चीज़ें कर सके, अवाम को सिक्योरिटी फराहम है, लेकिन इस तरीके से कि उनको अपने ही मुल्क में अपनी पहचान करवानी पड़ती है। अवाम का कहना है कि हमें ना सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए बल्कि इस बात की श्योरिटी चाहिए कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए। अब देखते हैं कि हुकूमत इस बात पर कितना अमल दरामद करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।